रात का सन्नाटा था। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। तनु अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसी वक्त दीपक की आवाज़ गूंजती है। हेलो ब्रदर, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? अरे आप भी ना भाभी की दवाई खा लिया करो, नींद झट से आ जाएगी। इतना कहकर वो हंसने लगता है और फिर धीरे से कहता है, अब मैं सिर्फ भाई नहीं, बहनोई भी हूँ, और साली तो आधी घरवाली होती है ना। इतना कहकर दीपक तनु की साड़ी खींचने लगता है। उसे लगता है कि तनु नींद की गोली के असर में है, पर उसे क्या पता तनु सब देख रही है, बस नींद का नाटक कर रही है। जैसे ही दीपक अपने घटिया इरादों की ओर बढ़ता है, तनु अचानक आंखें खोल देती है। दीपक चौंक जाता है। तनु गुस्से में कहती है, बस बहुत हुआ दीपक, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दीपक हकलाते हुए कहता है, भाभी मैं तो मजाक कर रहा था। तनु कहती है, तेरे जैसे लोग मजाक नहीं गुनाह करते हैं। 2 दिन पहले की बात है। तनु का पति कुलदीप अपनी कुर्सी से गिर जाता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तनु घबराकर दवाइयाँ उठाती है और डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर साहब, ये दवाई आपने दी थी? फ़ोन के उस पार से आवाज़ आती है, वो विटामिन नहीं, नींद की गोलियां हैं। तनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब दीपक का ही किया धरा है। अगले दिन तनु दीपक का सामना करती है। उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। दीपक उसका हाथ पकड़कर कहता है, शर्म नहीं आती तुझे? तू भी वही डायलॉग बोलेगी कि भाभी माँ समान होती है? फिर हंसते हुए कहता है, अच्छी लगती हो तुम मुझे, पहली बार किसी औरत पर दिल आया है मेरा। तनु चिल्लाती है, ये तेरी घटिया सोच कभी पूरी नहीं होगी दीपक, मैं सबको सच बता दूंगी। दीपक कहता है, कौन करेगा यकीन? सब यही समझेंगे कि तेरा पति तुझे खुश नहीं रख पाया। तनु जवाब देती है, मेरे घर वालों की सोच तेरी जैसी नहीं है। अगली सुबह तनु की छोटी बहन अदिति रोते हुए आती है और अपने दीदी से कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब दीपक ने ही किया है, लेकिन दीपक ने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। तनु का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो समझ चुकी होती है। कुछ दिन बाद दीपक ऑफिस का मीटिंग का बहाना बनाकर निकल जाता है। माँ और अदिति मंदिर जाने के लिए कार में बैठती हैं। अदिति के चेहरे पर शक झलकता है, पर तनु अकेली घर बैठी सोचती है, सॉरी कुलदीप, अब मैं और नहीं सह सकती। अपने बच्चों को मारकर जीने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊं। वो चाकू उठाती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाभी, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? वो आवाज़ दीपक की थी। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। तनु भागती है,
दीपक पीछे से चिल्लाता है, तेरा पति मेरे पास है, वापस आ जा वरना इसे जान से मार दूंगा। तनु वापस लौटती है, डर और गुस्से में कांपती हुई। दीपक कहता है, अब सोच ले भाभी, अपने पति को बचाना चाहती है या बच्चे को। तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है। इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। दीपक, अपने भाई को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। अदिति भी अंदर आती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा लिए। दीदी सच कह रही थी दीपक, मीटिंग का बहाना झूठ था। तू वही इंसान है जिसने हमारे भरोसे का गला घोटा। अदिति दीपक को तमाचा मारती है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। तनु अपने पति का हाथ पकड़ती है और कहती है, सच चाहे देर से सामने आए, जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चा होता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।